आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। देखिए नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता का एक और धमाकेदार साक्षात्कार। आखिर क्यों हो गई बड़वाह में जोर शोर से प्रारंभ की गई अतिक्रमण मुहिम टाएं टाएं फिस। नगर में चर्चा कि मोदी पेट्रोल पंप को लेकर फूट गई बड़ी सुपारी, इसीलिए मामला ठंडे बस्ते में। नामांतरण को लेकर पुराने एवं नए मामले त्वरित निराकरण में कैसे सफल हुई नगर पालिका? क्या नगर पालिका अध्यक्ष के साहसिक निर्णयों के खौफ खाकर रची जा रही है कोई राजनीतिक साजिश? देखिए आजाद हिंदुस्तान लाइव के चीफ एडिटर नवरत्नमल जैन के साथ नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता से सीधी बात। आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि समस्त क्षेत्रवासी जानते हैं, आजाद हिंदुस्तान ने हमेशा नगर की समस्याओं को लेकर आवाज उठाई है। पहले भी नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता का एक साक्षात्कार हमने बड़वाह की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने अतिक्रमण मुहिम को लेकर बहुत बेबाक इंटरव्यू दिया था और उसके अनुसार कदम भी उठाए थे। लेकिन उसके बाद से दो तीन घटनाएं ऐसी हुई कि एक बार अतिक्रमण मुहिम प्रारंभ होने के बाद वापस रुक गई प्रतीत होती है, तो वहीं मोदी पेट्रोल पंप की चर्चा जो पूरे नगर में है, वहां पर कार्यवाही के बजाय पेवर लगने की बात को देखकर लोगों में अनेक शंकाएं कुशंकाएं जन्म ले रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज फिर जनता के मन की बात को लेकर आजाद हिंदुस्तान नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता के पास हाजिर हैं। राकेश भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप यात्रा पे से भी आए हो और एक धार्मिक यात्रा पूरी करके आप वापस बड़वाह पधारे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। पूर्व में जब आपसे बातचीत हुई थी तो आपने अपना मुख्य उद्देश्य बताया था कि बड़वाह को अतिक्रमण मुक्त बनाना। आपने बड़े जोर शोर के साथ मौलाना आजाद मार्ग से कार्यवाही को शुरू भी किया था, लेकिन उसके बाद यह कार्यवाही टाई टाई फिस हो गई। लोगों को ऐसा लगने लगा कि जैसे हमेशा अतिक्रमण मुहिम प्रारंभ होती है और कुछ दिन बाद राजनीतिक दबाव में या किसी भी कारण से वो टाई टाई फिस हो जाती है। क्या कारण है कि आप एमजी रोड से अतिक्रमण हटाने वाले थे, अभी तक कोई भी कार्यवाही वहां पर नजर नहीं आ रही? लोगों में कई प्रकार की शंकाएं इसमें जन्म ले रही है। नर्मदे हर। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। उसके बाद आपका ये जो प्रश्न है बिल्कुल वाजिब है और मैं आपको थोड़ा सा इसमें विस्तार में बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो जो हमने एमजी रोड की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की थी, उसमें सबसे पहला हमारा जो चरण था वो लोगों से स्वयं स्वीकार्यता लेने का, कि वो स्वयं अपना अतिक्रमण हटा लें। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम अपने पार्षदों के साथ पूरे एमजी रोड पर सभी व्यापारियों से हमने अनुरोध किया और उनको बताया कि चूंकि इसी में बाजार का भी भला है, शहर का भी सौंदर्य है, और सभी लोगों ने लगभग सहमति भी दी थी। उसके बाद कुछ घटनाक्रम ऐसा रहा जिसमें एक सबसे बड़ा कारण तो रहा सीएमओ का ट्रांसफर। उसमें भी मेरा प्रयास था, चूंकि ट्रांसफर पोस्टिंग सामान्य प्रक्रिया है और मैं व्यक्तिगत रूप से इसमें ज्यादा रुचि लेता भी नहीं, लेकिन हमारा ये प्रयास था कि जब तक हमारी ये कार्रवाई नहीं हो जाए तब तक हम सीएमओ को रिलीव नहीं करना चाहते थे। अब वो क्या परिस्थितियां रही कि वो इंदौर डूडा ऑफिस से रिलीव ऑर्डर ले आए, उसके बाद हमको रिलीव करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो सबसे पहली बात तो इस कार्रवाई के लिए एक सक्षम अधिकारी की हमको आवश्यकता। दूसरी बात यह है कि अभी तक जब भी शहर में अतिक्रमण हटा, जैसे हम आम लोगों के साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में खड़े रहे, हमने हमेशा इस बात का विरोध किया कि चाहे नगर पालिका के माध्यम से कार्रवाई हुई हो, चाहे अनुभागीय अधिकारी के माध्यम से हुई हो, जब तक कोई भी व्यवस्थित कार्यक्रम नहीं है, आपके पास उसके आगे की कोई योजना नहीं है, तब तक अतिक्रमण हटाना एक तरह से बेईमानी है।
हमने देखा हमेशा लोगों के होटलें तोड़ दिए गए, मकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया और उसके बाद में कुछ भी नहीं, महीनों तक वो वैसे ही पड़े रहे, मकान टूटे हुए पड़े रहे, लोगों के सामने मलबा पड़ा रहा, लेकिन कोई कार्यक्रम कोई योजना कभी देखने में नहीं आई जी। उसके बाद में लोग परेशान होते रहे, धीरे धीरे प्रशासन अपने काम में लग जाता था और लोग धीरे से मलबा हटा के वापस में धीरे से आपका निर्माण करके, तो कुल मिला के लोगों को परेशान करने से ज्यादा इसका कोई परिणाम नहीं निकला। और हम इतने वर्षों से ये सब देख रहे हैं, इसलिए हम उस गलती को बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहते। हमने पहले दिन से ये प्रयास किया कि हम अतिक्रमण मुहिम को एक पॉजिटिव वे में लेके चले, कि हमारा उद्देश्य शहर की व्यवस्था सुधारना, यातायात की व्यवस्था सुधारना, व्यापार को सुगम बनाना, लोगों का आवागमन सुगम बनाना और व्यापार रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारा उद्देश्य है। किसी का मकान तोड़ना, किसी का होटला तोड़ना, किसी का घर तोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए हमने टेंडर किया, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया में था कि जैसे हम एमजी रोड से होटले वगैरह हटाएंगे तो वहां पे तत्काल आरसीसी का स्लैब, उसमें नाली सफाई के लिए चेंबर, ये सब ऑलरेडी मर्ज है। चूंकि सीएमओ के जाने से और अभी ये पद रिक्त होने से टेंडर की प्रक्रिया भी प्रभावित हुई है। ये जरूर है कि जो आज आप बता रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा, ऐसा वातावरण पूरे शहर में कई लोगों के मुंह से मैंने सुना, खास करके पत्रकार जगत में और जो इस तरह से वॉलंटियर्स हैं उसमें। मगर मैं इसमें कहना चाहता हूं कि हम बड़वा शहर के विकास के लिए, उसकी व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अतिक्रमण मेरी दृष्टि में एक दीमक जैसी बीमारी है जो शहर को खोखला कर देती है, और मैं आपको पूर्व में भी बताया कि हम इसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं। और साथ में एक अच्छी बात, एक शुभ संकेत यह है कि इस समय में हमारे जो जिलाधीश महोदय हैं, हमारे जो अनुभागीय अधिकारी हैं, वो भी इस विषय को लेकर बहुत संवेदनशील है और उन्होंने लगातार मुझसे इस मामले में सहयोग का आश्वासन दिया है। और मैंने अपने आप में एक निश्चय कर रखा है। अब ये अलग बात है कि हम उसमें कितना कर पाते हैं, लेकिन अगर हम मेरे परिषद के साथी, हमारे और जनप्रतिनिधि, हमारे माननीय विधायक महोदय, हमारे सांसद महोदय और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोग, शहर के वरिष्ठ लोग, चाहे उसमें कांग्रेस के भी हो, चूंकि शहर में सभी सम्मानीय है, इन सब लोगों का सहयोग मिले तो मेरी अपनी भावना है कि बड़वा शहर की हर गली, हर मोहल्ला अतिक्रमण से मुक्त करने की मैं इच्छा रखता हूं। उसमें भी कोई ऐसा नहीं कि कोई मेरी एम्बिशन से हो, मगर अपन देखते हैं कि आज बड़वा शहर में गलियों की, कई प्रमुख मार्गों की स्थिति ऐसी है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो फायर ब्रिगेड भी वहां नहीं जा पाएगा। कुछ मार्ग ऐसे देखने में आते हैं, जैसे आपको मैं उदाहरण बताऊं, रोकड़े जी के घर के पीछे का जो मार्ग है, एक समय में वहां से ट्रक निकलते थे, शायद आपने भी देखा, पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है, लेकिन आज वहां से मोटरसाइकिल निकालना भी कठिन हो गया है। ये अच्छी स्थिति नहीं है और इस सब के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। हमारा अपना दृढ़ संकल्प है, उसमें कितना सबका सहयोग मिलता है, कितना कर पाते हैं, ये भविष्य बताएगा। लेकिन मैं इस बात के लिए जरूर हमारे दुर्भाग्य मानता हूं इस बात को कि हमारे अपने ही कुछ साथी जो हमारी इस नगर पालिका के सदस्य हैं, सम्मानित सदस्य, जिनकी अपनी जिम्मेदारी है इस शहर के प्रति, वो कुछ इस तरह से माहौल बिगाड़ने में लगे हैं और उसी के कारण इस तरह की अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है, जिस चीज को वो हवा देते हैं। मैं उन सबसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हम जिस संस्था में बैठे हैं और लोगों ने हमको जिस जिम्मेदारी के साथ यहाँ बिठाया है, जिन उम्मीदों के साथ हमको यहाँ बिठाया है, हम उन पे फोकस करें, अपने व्यक्तिगत राग द्वेष को एक तरफ रख के। और वैसे भी हम अगर राजनीति की भी बात करें तो राजनीति में अपनी लाइन बड़ी खींचना महत्वपूर्ण होता है। उसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि आप दूसरे की लाइन को छोटा कर दें। केवल अपने सोचने से, अपनी कुटिल चालों से या अपने दुष्प्रचार से ये सब नहीं हो सकता है। और बड़वा शहर के लोग, आप हम सबको बरसों से देख रहे हैं, हम यही पैदा हुए हैं और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि यही हमारा शरीर पूरा हो। तो इतनी लंबी यात्रा हम जिस समाज के सामने करते हैं, जिस शहर के सामने करते हैं, उस शहर का भी अपना एक आकलन होता है। अगर मैं किसी को कह दूं कि साहब नवरत्न जी जैन ऐसे हैं या फलाने पत्रकार ऐसे हैं, तो वो कोई बात नहीं हुई। लोग भी देखते हैं, लोग भी आकलन करते हैं। तो मैं समझता हूं शहर के लोगों ने जिस तरह से हमको आशीर्वाद दिया है, जिस तरह से हमको समर्थन दिया है, उस तरह से हम पे विश्वास भी करते हैं और हम लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए अपना हर संभव प्रयास करेंगे, अपना सब कुछ लगाएंगे। क्योंकि मेरे को बार बार यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष बनने की कोई रुचि नहीं है, कोई बार बार चुनाव लड़के ये सब करना है।
अगर शहर के लोगों को अच्छा लगेगा हमारा काम, तो शहर के लोग खुद आगे हमको कर सकते हैं। लेकिन हमारी अपनी इच्छा सिर्फ ये कि आज हमको अवसर मिला है, आज लोगों ने हम पे विश्वास किया, तो हम उसको हर स्तर पे निभाएं और अपनी तय पूरा प्रयास करें। लोग ये चाहते हैं कि हम जाकर लोगों का अतिक्रमण तोड़ाएं, लोग परेशान हो, हमारे पास आगे की कोई कार्रवाई अभी तैयार नहीं है, तो लोग बुरा भला बोलें, और जिस तरह से हम क्रिटिसाइज करते थे आज लोग हमको क्रिटिसाइज करें, तो हम इस तरह से कोई अवसर किसी को देना चाहते नहीं है और ना ही देंगे। दूसरी बात यह कि हम किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। अतिक्रमण हटाना कोई ऐसा शौर्य पराक्रम का काम नहीं है कि जिसके लिए हमको जाकर मेडल लेना है। हमको व्यवस्था ठीक करना है और उसके लिए व्यवस्थित योजना के साथ पूरी प्रक्रिया के साथ जाएंगे। कहीं पे भी अतिक्रमण हटाने में हम लोग बल प्रयोग या नगर पालिका प्रशासन का उपयोग अंतिम विकल्प के रूप में रखते हैं। उसके पहले हम आपसी सामंजस्य से लोगों से रिक्वेस्ट करके, और मेरा ऐसा मानना भी है कि अपना शहर है, अपने शहर में अपने लोगों से शहर के लिए अगर हम कुछ मांगेंगे तो हमारे को कहीं पे भी खाली नहीं लौटाया जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसलिए बहुत अच्छा करेंगे, बस उसके लिए थोड़ा सा सब लोगों का साथ चाहिए, सब लोगों का विश्वास चाहिए और आशीर्वाद चाहिए। एक चर्चा का विषय ये रहा, आप यात्रा पे थे और मोदी पेट्रोल पंप पर पेवर लग रहे थे। ऐसे समय में आम लोगों के बीच एक धारणा गई कि एक तरफ नगर पालिका लीज समाप्ति के बाद मोदी पेट्रोल पंप की जमीन को अपने आधिपत्य में लेना चाहती है, तो दूसरी ओर वहां पर पेट्रोल पंप पर पेवर लगाकर उसे सजाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों में यह भावनाएं नजर आने लगी। कहीं कहीं लोग तो यह भी कहने लगे कि नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता और मोदी पेट्रोल पंप वालों के बीच में कोई सुपारी फूट गई। आज हालांकि आज आपने अभी अभी कार्यवाही की और वहां से पेवर भी हटाए, लेकिन इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में ये पूरा मुद्दा क्या है और इसमें नगर पालिका क्या कार्यवाही करने वाली है और कैसे इस पर कार्यवाही होगी? देखिए, नगर पालिका की ये जो परिषद चुन के आई, पहली ही बैठक में हमने ये प्रस्ताव पारित किया। चूंकि मोदी पेट्रोल पंप की लीज आउटडेटेड है, हम उसको रिन्यूअल नहीं करना चाहते। उसका सिर्फ एकमात्र कारण यह है कि जो हमने शहर के विकास का जो प्लान बनाया है, उसका जो खाका तैयार किया है, उसमें उस जगह की बड़ी भूमिका है और इसलिए हम उसकी लीज समाप्त करके उसको अपने आधिपत्य में लेना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये सब कानूनी मसले हैं और हम पूरी प्रक्रिया का पालन करना चाहते हैं, हम किसी तरह से ऐसा फॉल्ट नहीं करना चाहते कि किसी को का नुकसान भी हो जाए और कल को हमको भी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़े। इसके लिए हमने उनको भी नोटिस दिए हैं। साथ में जो है हमने पूरी फाइल यहाँ से प्रस्ताव पारित होने के बाद कलेक्टर महोदय को अग्रेषित की है और कलेक्टर महोदय से व्यक्तिगत रूप से भी आग्रह किया है कि इसमें जल्द से जल्द निर्णय करके हमको आदेश दें, ताकि हम उस जगह को रिक्त करा के शहर के विकास में जो हमारी योजना है उस पर हम अमल कर सकें। चूंकि इस बीच में उन्होंने हमको एक लीगल नोटिस दिया मोदी पंप ने और उसका हम जवाब भी दे रहे हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बड़ा मुझे आश्चर्य भी हुआ और इस तरह से मोदी पंप वालों ने जो कार्रवाई करी, यानी उनको अगर ये मैटर्स था, अभी चूंकि वो भी कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट से हमारे को नोटिस दे रहे हैं, हमको भी उसका जवाब देना है और ये सब करके जो अंतिम निर्णय कोर्ट का होगा, उसके बीच में ये जो कार्रवाई हुई, ये मेरे को लगता है एक तो उकसाने वाली कार्रवाई हुई। साथ ही मेरे को एक इस बात का भी संदेह कि इसके पीछे किसी ने उनको बहकाया हो या किसी ने उनको कोई अपनी तरफ से आश्वासन देके इसके लिए उकसाया हो, क्योंकि सामान्यतः उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। जबकि इस बीच में हमारी एक मीटिंग भी हुई थी, उन्होंने आके हमसे ये प्रस्ताव भी रखा था कि सर हम इस लीज को रिन्यू करना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने बाकायदा हमको कानूनी आधार भी बताया कि इस आधार पे आप लीज को रिन्यूअल कर सकते हैं। हमने उनको बताया कि सर हम लोग आपसे कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं, आपकी लीज समाप्त करने के लिए या आपको बेदखल करने में हमारा कोई निजी राग द्वेष का विषय नहीं है, लेकिन हमारी जो योजना है उसमें हमको इस जगह की आवश्यकता है। पीछे सुभाष मार्केट है, हम इस जगह को पे कॉम्प्लेक्स बनाकर सुभाष मार्केट से ऐड करके और एक बड़ी व्यावसायिक मतलब इमारत वहां बनाना चाहते हैं। अब चूंकि उन्होंने हमारे से बातचीत में इतना ही कहा कि भाई हम लोग इसके लिए कोर्ट जाएंगे, तो हमने कहा उसके लिए आप स्वतंत्र हैं और वैसे भी किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार और उसको पूरा अवसर भी मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि अपन किसी को बिना अवसर दिए अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो वो एक तरह से अन्यायपूर्ण होती है। इसलिए हम उसको पूरा अवसर भी देना चाहते हैं
और पूरी प्रक्रिया का पालन करना चाहते हैं। लेकिन इस बात के लिए हम पूरे शहर को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इसमें हमारी तरफ से कोई भी और कसर नहीं रखी जाएगी। चूंकि कानून और कोर्ट अपनी जगह है, उसका आदेश उनके लिए, हमारे लिए और सभी के लिए प्रतिबद्धता है कि वो हमको मानना ही है। लेकिन हमारी तरफ से हमेशा यही प्रयास रहेगा कि हम उस जमीन को खाली करवाएं, उस पर बढ़िया एक व्यावसायिक इमारत बनाएं, जिससे नगर पालिका की आय बढ़े और बड़वा शहर के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बने। इसमें हम कोई भी समझौता कभी भी नहीं करेंगे। इस बात के लिए मैं पूरी तरह आपको आशान्वित कर सकता हूं। आज अभी जब मैं यात्रा पे था, मेरे को इसकी सूचना मिली, 4 तारीख को मैं यहाँ नगर पालिका आया और मैंने सबसे पहले उनको नोटिस जारी करवाया। नोटिस जारी करने के बाद भी उन्होंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। आज सब मैंने दोबारा से इंजीनियर साहब को वहां भेजा, तब उनका फोन आया, शायद अनुराग मोदी जी करके, उसके मालिक या मैनेजर जो भी होंगे, उन्होंने मुझे फोन किया। मैंने उनसे भी ये निवेदन किया कि सर, जब तक हमारा मामला कोर्ट में है और इसका निर्णय नहीं हो जाता, आप किसी भी तरह का यहाँ पे निर्माण कार्य नहीं करें। और वैसे भी लीज की जमीन है, उस पर कुछ भी करना है तो उसके लिए परमिशन की एक प्रक्रिया है। उन्होंने ना प्रक्रिया का पालन करा, उल्टा उन्होंने मुझे फोन पर यह कहा कि भाई हम तो इसको नहीं हटाएंगे, आप चाहे तो इसको हटा सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं था, हमने अपनी कार्रवाई करी। और आगे भी अगर कोई इस तरह से नगर पालिका के कामों में अनाधिकृत रूप से हस्तक्षेप करेगा या नगर पालिका के सामने चुनौती बन के खड़ा होगा, तो हम कार्रवाई करने में कभी नहीं हिचकेंगे, क्योंकि ये शहर की सुविधा का मामला है। एक सबसे अच्छा कार्य जो आपके नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद हुआ, वर्षों से नामांतरण के मुद्दे अटके पड़े रहते थे। पुराने तो आपने निपटाए ही, लेकिन नए भी काफी अच्छी संख्या में हो रहे हैं। जनता की ओर से कैसा आपको उसमें रिस्पांस मिल रहा है? कितने अब तक आपने वहां से नगर पालिका के नामांतरण करवा दिए हैं, पुराने और नए में? थोड़ी सी जानकारी आप देना चाहेंगे? मेरे ख्याल से पुराने जो प्रकरण लगभग पिछले 4-5 वर्षों से पेंडिंग थे, उसमें से शायद 300 सवा 300 प्रकरण तो हम कर चुके हैं। और नए प्रकरणों में भी पूरी तरह हमने यही निर्देश दिया है इस विभाग में जो भी काम करते हैं उनको, कि हमको नो पेंडेंसी वाले फार्मूले पे ही चलना है। सिर्फ उसमें थोड़ी सी समस्या जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो रजिस्टर्ड नामांतरण का मैटर है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो हम तत्काल कर रहे हैं। लेकिन जो बंटवारे वाला है, जो आपसी बंटवारे का होता है, उसमें अधिकांश लोग जो यहाँ पे, चाहे तो पूर्व में परंपरा रही हो या जैसा भी हो, तो अधिकांश लोग उसको नॉन रजिस्टर्ड पेपर पे लेकर आते हैं। चूंकि नगर पालिका परिषद की पहली बैठक में अध्यक्ष को उसके लिए अधिकृत कर दिया गया था। अब चूंकि अगर हम उनको आज वैलिड करते हैं तो उसमें 2 तरह की बातें होती है। एक तो वो नॉन रजिस्टर्ड है तो उसका लीगल स्टेटस वीक होता है। दूसरा, उसके माध्यम से नगर पालिका की आय भी प्रभावित होती है कि जो आधा % 1% उस रजिस्टर्ड उसमें नगर पालिका को मिलना होता है वो भी नहीं मिल पाता है। अब चूंकि लोगों का दबाव है, पार्षद लोग भी अपने अपने वार्डों से चुन के आए हैं, उनको भी अपने वार्ड के जनता के प्रति दबाव रहता है, तो हमने उसमें ये निर्णय किया है कि इस तरह के जो नॉन रजिस्टर्ड बंटवारे हैं उनको हम परिषद में ले जाएंगे और परिषद उस पर निर्णय करेगी। लेकिन जो रजिस्टर्ड बंटवारे हैं उनका तत्काल यहाँ पर निराकरण करके और उनको नामांतरण के लिए प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरह की डील लेवल, क्योंकि अभी तक किन कारणों से ये सब रोका जाता था वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जी। और इसलिए हम जो है इस मामले में किसी को भी एक दिन भी परेशान करना या उसको किसी भी तरह का अतिरिक्त उस पर भार डालना की स्थिति नहीं रहेगी। यहाँ पर जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी नामांतरण करके, और आप भी देख रहे हैं कि हम लोगों को फोन करके, सूचना करके, बुला के, निमंत्रण दे के और यहाँ पे उनको नामांतरण पत्र सौंप रहे हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि बड़वा शहर के लोगों के लिए नामांतरण कोई समस्या नहीं रहे। एक बहुत ही सरल प्रक्रिया बना के उसको रखना चाहते हैं हम, और आसानी से हर व्यक्ति अपना नामांतरण करा सके, क्योंकि ये उसका अपना अधिकार है। अपनी संपत्ति का लीगल पेपर लेना उसका अधिकार है। इसमें हम कोई किसी पे उपकार नहीं कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे किसी को ना चक्कर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी तरह का खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। ये थे नगर पालिका अध्यक्ष श्री राकेश जी गुप्ता, जिनसे हमने अभी तक रुकी अतिक्रमण की कार्यवाही को लेकर, मोदी पेट्रोल पंप की लीज को लेकर और साथ ही नामांतरण की जो तेज गति से प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर के बातचीत की। हम आशा करते हैं कि नगर के विकास के लिए श्री राकेश जी गुप्ता के नेतृत्व में नगर पालिका इसी प्रकार अग्रसर होती रहेगी। धन्यवाद।